अपना विलेज के अंदर काम करते, लेकिन सामने देखते वेंडिकेटर्स की पूरी फोर्स आ रही थी सामने तक। वो तो गोलम जब लड़ने आता देखते रेड स्टोन्स का गोलम उसे मार देता है उन दोनों को। गोलम तो सब पूरे की पूरी फोर्स लड़ने के लिए आते रहे, इसमें गोलम करके कोई मार ही नहीं पाता उसे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली था, रेड स्टोन का गोलम था ना, उनकी पूरी फोर्स को उसने अकेले ही खत्म से कर दिया था। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन सारी चीज़ों से। सब लोग उसे एरोज मार रहे थे, सब मार रहे थे, लेकिन उसे 1 इंच फर्क नहीं पड़ा। तो उसको बस सबको देखे जा रहा था गुस्सों की आंखों से, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था इस समय। लेकिन उनके गोलम को तो मार चुका था, वो गोलम की हालत ख़राब हो चुकी थी उस समय। तो उन लोगों ने वहाँ पे उस गोलम को वापस से उठा के सही करने का सोचा, लेकिन वो गोलम उठ ही नहीं रहा था। लेकिन वो लेडी स्टोन का गोलम एकदम गुस्से में आ चुका था, और उसने अपने आप को एक एक तरह से पैक करके और अपने आप को ये बहुत ज़्यादा स्पीड से एक ही बारी में बहुत ज़्यादा गोलम्स, रेड स्टोन्स के गोलम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिए। 6 गोलम आ चुके थे। विलेजर सोचे कि हम लोग एक गोलम को झेल नहीं पाए थे, अब तो यहाँ पे 6 गोलम आ गए, अब क्या करेंगे हम लोग। लेकिन विलेज वालों ने भी हार नहीं मानी, और वो लोग लड़ने के लिए चले तो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। आयरन गोलम भी डर गया था ये सब देख के। फिर जब लड़ाई स्टार्ट हुई, गोलम्स ने बहुत ज़्यादा ही सारे हो गए, 8 10 12 13 गोलम थे उस समय वहाँ पे। ये देख के उस विलेज की तोड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। जितने भी वहाँ पे ऊपर से उन लोगों ने आयरन गोलम को बहुत गंदे तरीके से मारा, बहुत मारा, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया आयरन गोलम को तो। और जितने भी लोग उन्हें मार रहे थे, उनके जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ चढ़ के उनके पास पहुँच पहुँच के गलती गंदे तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। पूरे विलेज के अंदर एक तबाही सी मचा दी उनके उन सारे गोलम्स ने। और फिर जब देख के सारे विलेज के जो राजा महाराजा थे, सब लोग देख के लोग भाग गए वहाँ से। और जो विलेजर लड़ने के लिए खड़े हो रहे थे वहाँ पर, वो तो एक बार में मर जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर के बनते हैं वो, और वो तो एक इंसान थे। बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से वो सारे के सारे विलेजर मर जाते हैं वहीं पे, और सारे गोलम भी वहीं मर जाते हैं। और उस विलेज के अंदर पूरी तबाही होने के बाद वो सारे के सारे जो छोटे छोटे गोलम थे वहाँ से भाग जाते हैं बाहर की तरफ। फिर वहाँ से सारे के सारे विलेजर वहाँ से भाग रहे होते डर के मारे, कि उनकी सारी सुरक्षा दल खत्म हो चुका था, उनका पूरी सुरक्षा के लोगों को उन लोगों ने मार दिया था। जब भी वो वेंडिकेटर आके उन्हें कहते कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे, उनकी गली में एक करके कहते हैं ठीक है आज तो हम आपके लिए काम करेंगे। फिर वो उन्हें अपने साथ लेके उनके घरों में कब्जा कर लेते हैं हर जगह से। फिर सारे के सारे वेंडिकेटर कहते हैं चलो हमारे साथ बोला, तुम्हें साथ मार देंगे हम। फिर वो लोग सारे के सारे विलेजर्स को उस विलेज से फेंक रहे थे बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। सारे के सारे वेंडिकेटर ने उस विलेज के अंदर अपना राज कर लिया था। ये सब देख के सारे विलेजर बहुत ज़्यादा उदास होके वहाँ से अब जाने लग गए उनके साथ काम करने के लिए। एक विलेजर ने मना किया, लेकिन उस वेंडिकेटर ने उसके पंपकिन को तोड़ के वहीं फेंक दिया। तो उसने कहा चल, सारे के सारे विलेजर्स को अपने साथ लेकर चला गया था। वो सब के सब जितने भी विलेजर थे उन सबको अपने नीचे बिठा घुटनों के बल में, और वो सारे के सारे जो गोलम थे रेडस्टोन, वो लोग देख रहे थे कोई जिंदा तो नहीं बचा। और वेंडिकेटर भी देख रहे थे कोई जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो लोग सामने देखते हैं कि कोई ना कोई तो जिंदा बचा हुआ है। लेकिन उधर देखते हैं उधर कौन जिंदा बचा हुआ है। फिर वो जैसे ही उधर की साइड जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ अभी भी विलेजेस शायद बचे हुए थे वहाँ पे, जैसे 3 वहाँ पे सारे के सारे पंपकिन वो लोग तोड़ने के लिए लग जाते हैं। वो जैसे ही पंपकिन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, जब जो एक साइंस आ रहा था वेंडिकेटर्स को, जब भी वो सारे के सारे जो पंपकिन तोड़ते हैं, वैसे वो सारे के सारे साइन वहाँ से हटने लग जाते हैं। फिर ये सब देख के वो लोग उस जगह पे अपना झंडा लगा के उस जगह को अपना ही बना लेते हैं, और ये सब देख के वो सारे विलेजर को अपने काम पे लगवा देते हैं। फिर वो ऊपर से पंपकिन को नीचे फेंकते हैं, ताकि अगर कोई विलेजर उसके अंदर हो तो वो मर जाएगा, उसके अंदर रह गई। जब वो ऊपर से नीचे फेंक रहे होते हैं तो उनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो ये देख के वेंडिकेटर खुद होते हैं, और खुद पंपकिन को तो वो लोग तोप में रख के फेंक देते हैं नीचे, ताकि वो लोग तोड़े के सारे पंपकिन वो लोग तोड़ के फेंक देते हैं, और उस विलेज को राज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और जितने भी पंपकिन बचे थे उन लोगों को उसने गंदे तरीके से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। किसी में आग लगा दी थी उन लोगों ने पंपकिन्स में,
और इस जगह पे उन लोगों ने अपना ही राज कर लिया था, क्योंकि उनके पास अच्छी फोर्स और अच्छी आर्मी थी पूरे तरीके से। फिर वहाँ के सब लोग ये सब देख के उन लोगों ने सोच लिया था हमारी हार निश्चित है। लेकिन वहाँ पे कुछ विलेजर वहाँ से भाग गए थे बोट को लेके। जो वहाँ का राजा था वो वहाँ से भाग चुका था। फिर वहाँ पर वो अपने विलेज के अंदर वापस आता है तो वो कहते हैं कि उसके विलेज के अंदर तो पूरी तरीके से गंदे तरीके से हार बनी हुई है। फिर वो एक एरो वेंडिकेटर एक एरो को फेंकता है तो वो उसके जाके सीधा बोट पे लगती है। उसके बोट पे ही फेंक रहा होता है वो सारे के सारे, लेकिन बोट पे आग लग जाती है। सब देख के जब वो राजा होता है सारे विलेजर उसके साथ में वो दोनों भगने के लिए तैयारी करने जाते हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे अब दोनों के दोनों। फिर वो तो विलेजर तो पानी में कूद के बच जाता है, लेकिन राजा जब कूदने आता उसको तैरना तो आता नहीं था। तो वो तो उसे तैरना तो आता नहीं था, वो जल्दी जल्दी उस बोट को ही पकड़ के बैठा हुआ था उस समय वहीं पे। फिर वो जल्दी जल्दी कहते कहते अपने हाथ पैर हिला हिला के वहाँ पहुँच जाता है दूसरी साइड में। फिर वो वेंडिकेटर आके उन दोनों को वही पकड़ लेता, कहता कि चलो हमारे साथ अब काम करने के लिए। फिर वहाँ से एक पागल सा विलेजर बाहर निकलता है, देखता है कि ये लोग कौन है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं। थिएटर का किंग था वो वहाँ पे आ चुका था सबको देखने के लिए। फिर वो देखता है कि उसके पूरे के पूरे विलेज के अंदर उन लोगों ने तबाही में आकर उन सारे विलेज को कब्जा करके और वहाँ पे वो लोग काम लगवाने लग गए थे, काम करने लग गए थे, कह रहे काम करोगे आज तुम। एक विलेज ने मना किया कि उन्होंने चाटा मार दिया उसका, काम कर यहाँ पे आके। लेकिन वो अभी पागल विलेजर अभी भी बचा हुआ था कि देखता है कि वो सामने एकदम वो अभी भी मना कर रहा था, पागल था विलेजर तो देख देख के। फिर वो सबके सब वापस से वहीं पे चले जाते हैं काम करने के लिए। फिर ये देख के वो वेंडिकेटर खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर एक विलेजर भाग रहा होता है वहाँ से, लेकिन एक विलेजर के सीधा वो सर पे ही वो लोग एरो फेंक के मारते हैं, उसके सीधा सर पे लगती है, वो विलेजर वहीं पे मर जाता है। तो ये देख के पागल वो तो विलेजर था डर जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो लोग वेंडिकेटर उसे पकड़ लेते हैं पागल विलेजर को, कहते हैं चल अब तुम भी हमारे साथ काम करोगे। फिर वो एक देखता है कि तो पागल विलेजर है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों से। फिर जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि उसके जो दोस्त है उसका, लेकिन गुस्से में उसे भगा के तो पीछे जाओ उसे पकड़ के ले जाओ उसने अपने साथ। फिर वो उसे अंदर उसे बिठवा लेते हैं अपने साथ ही, कहते थे तुम तो मेरे दोस्त थे, तुमने मेरी दोस्ती तोड़ दी यहीं पे। उसने उसकी नाक को खींच लिया। वो देख के हंसता है यार, सबके सारे के सारे वेंडिकेटर्स देख के हंसने जाते क्योंकि उसने उसकी नाक छेड़ दी थी। लेकिन उस वो सबका बॉस था तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने कह दिया कि इसे मार दो। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए आते हैं वो कहता है कि ठीक है लात मारो ले मेरे। तो उसे जैसे ही लात मारते हैं वो नीचे आके गिरता है। वो जो रेड स्टोन गोलम था वो उनके साथ ही ऊपर की तरफ चलने लग जाता है अपने साथ लेके उन सारे कैदियों को। फिर जो पागल वाला विलेजर था वो वहीं बैठ के देखता लग जाता है और वो लगता है कि उसके कुछ 20 रह गए थे उसके हाथ में।